नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन का परिचय। हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से 2 पॉइंट्स पे चर्चा की, एक पहला कंसेप्ट और दूसरा नीड, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब आगे की क्लास में हम आपको पहले मीनिंग को बताना चाहेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशंस। हम 2 बातों को इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे, एक मीनिंग और दूसरा डेफिनेशंस। वर्तमान समय में व्यापार, बिजनेस जो है वो इतना बड़ा होता चला जा रहा है, इतना व्यापारिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो इतनी विशाल होती चली जा रही है कि एक एक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया कि एक एक व्यापार जो है वो अपने व्यवसाय के अंदर प्रतिदिन या प्रति महीने या प्रति साल, आप हर एक साल अगर गौर करें तो वो सैकड़ों लाखों ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर आप कल ही का उदाहरण के स्वरूप हमने देखा कि अगर एक दिन में कोई 100 ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, अगर एक दिन में कोई व्यापार 100 ट्रांजैक्शन करते हैं तो पूरे मंथ में 3000 ट्रांजैक्शन, मतलब हजारों लाखों की संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उनको याद रख पाना सही मायने में मुश्किल बहुत है, इसलिए उनका सही तरीके से उनका लिखा हुआ होना, उनको अच्छे ढंग से लिखना, ये कला सिखाता है अकाउंटिंग। कल हमने बात किया कि जिस तरीके से पिछले क्लास में हमने देखा है कि जिस तरीके से लैंग्वेज, हिंदी भाषा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, आप भाषा हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो वो किसके बदौलत, आप उनके जो ग्रामर्स हैं उनके बदौलत। ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यापार को जानना चाहते हैं तो उसके व्यापार की भाषा को जानना होगा, और व्यापार की भाषा कौन है? व्यापार की भाषा अकाउंटिंग है। हम अकाउंटिंग में उनके कंसेप्ट को और नीड को पिछले क्लास में, पिछले वीडियो के माध्यम से उसको क्लियर किए हैं। अब आगे मीनिंग एंड डेफिनेशन बात करते हैं। मीनिंग्स के ऊपर मीनिंग्स लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा, हमने मीनिंग को लिख के लिखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, गौर करेंगे, लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating of economics transactions। क्या लिखे हैं हम लोग? मीनिंग पे हम लोग फोकस करते हैं। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, अर्थ क्या निकलता है, तो उस अर्थ के विषय में क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रक्रिया है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किसका? बोलता है आइडेंटिफाइंग, पहचान करना, मेजरिंग, उसका माप करना, रिकॉर्डिंग, यहाँ रिकॉर्डिंग से, कॉमर्स में रिकॉर्डिंग से मतलब होता है लेखा जोखा का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्डिंग मीन्स हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते नहीं, वो नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का, कॉमर्स में रिकॉर्डिंग, अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग का जो मतलब है वो है लेखा जोखों को रिकॉर्ड करना, हम उसके लिए बात करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, एंड लास्ट क्या लिखता है? कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे इनके मीनिंग में 4 चीजों पे बेहद फोकस डाला गया है, वो है आइडेंटिफाइंग, सेकेंड है मेजरिंग, थर्ड है रिकॉर्डिंग और फोर्थ है कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग, इन 4 चीजों पे फोकस करना, वो भी किस तरीके के? वो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आर्थिक लेन देन। ट्रांजैक्शंस के मतलब भी कल हमने मतलब पिछले वीडियो में बात किया है। ट्रांजैक्शंस के जब हम लोग बात करें तो हमने कल ही देखा, ट्रांजैक्शंस अर्थात क्या? लेन देन। लेकिन हमने ये भी बात किया इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इन चीजों पे फोकस करता है। तो मीनिंग को बहुत अच्छे से, मीनिंग क्या लिखता है? मीनिंग है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये आप इसको लिख भी सकते हैं, बहुत बेहतरीन मीनिंग, एकदम सिंपल में एक लाइन में आपको स्पष्ट कराने के लिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating economic
ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए एक प्रक्रिया है कि उनको पहचानने का, उनको रिकॉर्ड करने का, और उनको सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेट करने के लिए। हम लोग जब लैंग्वेज में जब ग्रामर पढ़ते हैं तो हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचा सके, दूसरे तक कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे बनाए, उसके लिए बात करें। लिखने, बोलने, सुनने, हम लोग उसके लिए बात करते हैं। ठीक उसी तरह व्यापार में भी जब लैंग्वेज की बात की अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का एक काम होगा कि आपके व्यापार की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है या जो भी उनका जो आर्थिक क्रिया है, उनको आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर सके, किन लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। वो भी हमारे पास में है, लेकिन वो है यूजर्स के रूप में। जब आपको यूजर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहां यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल, तो लोगों तक कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, तो उन चीजों पे फोकस करने के लिए ही मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आप इसको जरूर लिखें, लिख कर रखें। क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating economic transactions। एक सिंपल सा ये इसका अर्थ हो गया। दो बातों पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, एक एक मीनिंग, और दूसरा हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस के ऊपर में। मीनिंग बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे तरीके से सुस्पष्ट रूप से समझाया हुआ। क्या लिखा हुआ है आपको? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो ये इनका मीनिंग। डेफिनेशन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो बहुत सारे ऐसे अभी आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक लाइन को हम लिखे हैं, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है, इस लाइन को पढ़ना जरूरी है। अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज, अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट ऑथर्स, accounting has been defined in different ways by different authors, experts, by different authors, experts and authorities। गौर करने वाली बात है, यहां पे तीन प्रमुख चीजों को रखा गया है, एक ऑथर्स, दूसरा एक्सपर्ट्स और तीसरा अथॉरिटीज। मतलब ऑथर्स हैं, लेखक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, और साथ में अथॉरिटीज है। कोई ना कोई तो अथॉरिटी जरूर हमारे कॉमर्स, अगर कॉमर्स हमारा एक, अगर हमने कॉमर्स को अपने विषय के रूप में लिखा तो इसका कोई ना कोई संस्था भी जरूर होगा, अथॉरिटी, इनका कोई किसी के पास अधिकार भी, तो उन चीजों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात है, हम लोग क्या देख रहे हैं? अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड, अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट ऑथर्स, एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज। इनको जब आप डेफिनेशन की ओर जाते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि केवल कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई ऑथर नहीं, अनेक ऑथर्स ने अपने अपने तरीके से इनके डेफिनेशन को रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने अपने विचार इस संबंध में, अकाउंटिंग क्या है, इसकी परिभाषा कैसे तैयार करें, उस संबंध में उन्होंने, और साथ ही साथ कुछ अथॉरिटीज भी हैं, कुछ आधिकारिक लोग भी हैं, आधिकारिक तरीके से भी इनका डेफिनेशन को रखा गया है। तो उन सब के लिए हम एक नजर से आपके लिए इस मुख्य रूप से जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने आपके लिए मुख्य रूप से इसके डेफिनेशन को रखा है, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, P.N. एंथनी, नंबर पहला P.N. एंथनी, नंबर दूसरा बीएमएन एंड डार्विन, ये दो, तीसरा स्मिथ एंड एस्बर्न, ये तीन आप विशेषज्ञ कह लें कॉमर्स के लिए। ये तीन जो है इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने विचारों से इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, वो परिभाषित किए हैं इसको, ठीक है। और साथ ही साथ दो अथॉरिटीज को भी आप गौर करेंगे, एक है AICPA, AICPA, ये है क्या? AICPA क्या है? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड
पब्लिक अकाउंट्स। ये जो AICPA है ये क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ये एक संस्था है। इस संस्था ने भी अपने विचारों से अकाउंटिंग को परिभाषित किया है। साथ ही साथ हमारे पास एक और संस्था है AAPB। ये क्या है? AAPB क्या है? अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ये है अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। तो इन दोनों ने प्रिंसिपल बोर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल बोर्ड। तो ये दो आधिकारिक रूप से संस्थाएं हैं जिन्होंने इसके डेफिनेशन को बताया है। तो यहाँ पे 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से, जो कि पुस्तकों में भी आपको मिलेंगे, आप अकाउंटेंसी के बुक्स में भी किसी भी प्रकार के लेखक के आप बुक्स लेंगे उनमें आपको जरूर ये चीज दर्शाई है। 5 यहाँ पे मुख्य रूप से जो डेफिनेशन है, वो पहला पीएन एंथोनी के द्वारा दिया हुआ, दूसरा बियरमैन एंड डर्बिन के द्वारा, तीसरा स्मिथ एंड एसबर्न के द्वारा, चौथा संस्था के द्वारा बात करेंगे हम लोग AICPA। AICPA मीन्स अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। और चौथा जो है वो है AAPB अर्थात अमेरिकन अकाउंट प्रिंसिपल्स बोर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। तो ये 5 आपको डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। हम एक बार इन डेफिनेशंस को आपके सामने रख देते हैं। इन डेफिनेशंस में क्या बातें हैं आप इनको बुक से भी देख करके, लिख करके, पढ़ करके इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू PN एंथनी। PN एंथनी ने क्या कहा? PN एंथनी ने इसकी परिभाषा देते हुए बतलाया है, अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग। गौर कीजिएगा, ये क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। बहुत ध्यान से आप इसको फिर से देखेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ, ये अकॉर्डिंग टू PN एंथनी, ठीक है, PN एंथनी के द्वारा क्या कहा गया है? अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो ये PN एंथनी। सेकेंड नाम हम लोग देख रहे हैं, क्या है? बियरमैन एंड डर्बिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बियरमैन एंड डर्बिन के अनुसार उन्होंने क्या बतलाया? इसकी परिभाषा को उन्होंने बतलाया है, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने जो मीनिंग में देखा था ठीक उसी के समानांतर है ये, आप इसको गौर करेंगे। इसमें भी वही बातों को दर्शाया गया है डेफिनेशन में भी, जो मीनिंग में बतलाया जा रहा था। क्या है ये? किन के अनुसार है? अकॉर्डिंग टू बियरमैन एंड डर्बिन के अनुसार इनका क्या कहना है? ये परिभाषित करते हैं अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये इनका किनके द्वारा है? ये बियरमैन एंड डर्बिन। आप इनको अपने कॉपी में जरूर लिखते चले। नंबर 3 है स्मिथ एंड एसबर्न। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एसबर्न, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दिया है, डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग के लिए। आप गौर करेंगे, स्मिथ एंड एसबर्न ने बतलाया है परिभाषा में, अकाउंटिंग इज द साइंस। इस लाइन को याद रखेंगे, इन्होंने कहा है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग
इज द साइंस, इस साइंस को रखिएगा। हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इनका जो अकाउंटिंग प्रक्रिया है, इनके कहने के अनुसार ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। किस चीज का साइंस है? बोलता है द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासिफाई करने का एक साइंस है। लिखते हैं primarily of financial character and the art of, इसको भी पकड़ के चलेंगे, and the art, मतलब ये एक कला भी है। कॉमर्स जो है, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग लेखांकन जो है, वो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग साइंस भी है और अकाउंटिंग आर्ट्स भी है, अकाउंटिंग विज्ञान भी है और अकाउंटिंग कला भी है। किनके अनुसार बात करें? हम लोग बात करें स्मिथ एंड एशबर्न के अनुसार। स्मिथ और एशबर्न ने कहा है कि ये एक विज्ञान है। फिर से एक बार, ये एक विज्ञान बोलता है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ recording and classifying. Accounting is the science of recording and classifying business transactions and events. उनको लिखने, उनको रिकॉर्ड करने और उनको वर्गीकृत करने का एक विज्ञान है, एक साइंस है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है एंड द आर्ट ऑफ, और वो कला भी किसकी? एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, उनका पूरा का सारांश बनाने, बोलता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ पर्संस हु मस्ट मेक डिसीजंस फ्रॉम जजमेंट्स। ये स्मिथ एंड एशबर्न के डेफिनेशन को आप जरूर लिखें और इनको एक नजर पूरे को अच्छे से पढ़ने की प्रयास जरूर होना चाहिए। ये इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा इसके लिए दिया है। उन्होंने फिर से एक बार स्मिथ एंड एशबर्न के अनुसार क्या है, कहते हैं अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उनको लिखने और वर्गीकृत करने का एक साइंस है। साथ ही साथ उन्होंने बताया एंड द आर्ट ऑफ, इस लाइन को फिर से, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, उसके एनालिसिस, मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ पर्संस हु मस्ट मेक डिसीजंस फ्रॉम जजमेंट्स। जितने भी परिणाम आते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी कहा गया है उन लोगों तक जो कि आपके व्यापार को चलाने के लिए जो लोग निर्णय लेते हैं, जो जजमेंट करते हैं, आप वहां तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, आपके व्यापार की सारी गतिविधियों का उनको कैसे सारांश किया जाए, उनको कैसे समराइज किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए और उनको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, इस बात की कला है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग स्मिथ एंड एशबर्न के अनुसार अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट भी है और साथ ही साथ एक साइंस भी है और साथ में आर्ट भी है। इस परिभाषा को बहुत अच्छे से, अगर एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप इनको जरूर लिख करके रखें, याद करें। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न, accounting is the science of recording and classifying business transactions and events. Primarily of financial character and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of their transactions and events and communicating the result of persons who must make decisions from judgments. तो इसके लिए बात करते हैं। नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा भी एक डेफिनेशन आपके लिए दिया गया है। वो डेफिनेशन क्या कहता है, किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा ये क्या बताते हैं? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये भी उसी के लिए बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट मीन्स कला। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग
in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये भी उसी बात को बस थोड़ा सा इधर करके वो भी AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ये भी उसी चीज पे की ओर इंगित करते हैं। ये कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये उसको एक कला मानते हैं। कौन? AICPA। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन है आपको AICPA के अकॉर्डिंग। आप इनको बुक से भी देख सकते हैं, आप इनको जरूर लिखें, इनके विषय में जरूर थोड़ी बहुत ना, ताकि आपका जो परिभाषा है वो पूरी तरह से आप तक पहुंच सके। लास्टली नंबर 5 बोलता है AAPB। AAPB अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड। अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ने क्या कहा है ये अकाउंटिंग के डेफिनेशन के संबंध में। अकॉर्डिंग टू AAPB के अनुसार आपको बताते हैं अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in character about economic entitles that is useful in making economic decisions, in making recent choice among alternative course of action। ये डेफिनेशन देना है किनका? अमेरिकन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड का, AAPB। इन्होंने अपने परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या बतलाया? AAPB ने इनका कहना है कि लेखांकन जो है वो एक सेवा है। कहते हैं अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, ये एक सेवा क्रियाकलाप है। इसका कार्य आर्थिक इकाइयों के संबंध में परिमाणात्मक सूचनाएं मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की जो आर्थिक निर्णयों व वैकल्पिक उपायों में से सुविचारित चयन के लिए उपयोगी है उनको प्रदान करना है। लिखते हैं क्या? लिखते हैं अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is useful in making economic decisions, in making reasoned choices among alternative course of action। लेखांकन एक सेवा क्रियाकलाप है। इसका कार्य आर्थिक इकाइयों के संबंध में परिमाणात्मक सूचनाएं मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की जो आर्थिक निर्णयों व वैकल्पिक उपायों में से सुविचारित चयन के लिए उपयोगी है उनको प्रदान करना है। तो ये आज की क्लास का मुख्य बिंदु कि आपको मीनिंग को बतलाना, मीनिंग क्या कहता है उसको जानकारी के लिए, और साथ ही साथ डेफिनेशंस आप किसी भी बुक से आप डेफिनेशंस जरूर लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके आप जरूर देखें और देख करके उनको जो डेफिनेशंस इन पांचों के अनुसार ये जो है ये ऑथर्स, एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज के अनुसार, अथॉरिटीज के अनुसार जो डेफिनेशन दिए गए इनको जरूर लिखें और इनके विषय में जरूर पढ़ें। थैंक यू।